इन ऑप्शंस को कैसे अप्रोच करेंगे आप राहुल जी? जी हाँ, वीरेंद्र जी, देखिए ग्लेनमार्क में सबसे पहले तो ये इसका जो सेटअप है, बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पर स्पॉट हुआ है आरएसआई के ऊपर। स्टॉक ने एक तरह से नया लो बनाया है, लेकिन आरएसआई लगातार स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। मेरे हिसाब से स्टॉक अभी अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करने के लिए तैयार है। तकरीबन 335 के आसपास है इसकी 50 दिन की मूविंग एवरेज। और टेक्निकली मुझे लगता है कि 350 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ग्रैन्यूल्स के अंदर। फार्मा जो सेक्टर है वो काफी अच्छा पॉइज्ड है। फ्राइडे के सेशन में भी फार्मा इंडेक्स पॉजिटिव था। और जहां तक ग्रैन्यूल्स की बात है, 340 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड निकल के आ सकता है। मेरे हिसाब से 330 के शॉर्ट लॉस से बाई कीजिए इस कॉल ऑप्शन को। और मुझे लगता है कि यहाँ पर ऑप्शन में 350 तक के, यानी कि स्टॉक में 350 तक की अपसाइड आपको ये वीक के अंदर देखने को मिल सकती है। वीरेंद्र जी, एक नज़र ज़रा निफ्टी के फार्मा इंडेक्स पर आप डालिए। बहुत ही शानदार ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है और एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई हम लोग लगते हुए देख रहे हैं। कम होता है कि ये एक लो बीटा इंडेक्स इतने ज़बरदस्त मोमेंटम के साथ आपको बढ़ता हुआ दिखे। अब 250 अंक ऊपर, और यहाँ पर हम लोग इंडेक्स में 20 स्टॉक्स ट्रैक करते हैं। 20 में से 19 आपको हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। औरोबिंदो फार्मा के साथ साथ आपको शानदार मोमेंटम डिवीज लैब में आता हुआ दिख रहा है। डिवीज पर एक लॉन्ग कॉल चंदन जी दे चुके हैं और सारे के सारे फार्मा स्टॉक्स एफएनओ क्षेत्र में हरे निशान में ट्रेड फिलहाल करते हुए दिखेंगे। जोड़ते हैं चंदन जी को। डिवीज के अलावा आपकी और पसंद यहाँ पर चंदन जी? जी सर जी, बिल्कुल हमारा बीटीएसटी था, ग्रेनुअल्स था। यूजुअली मैं बॉटम पिक कम करता हूं, मोमेंटम को प्ले करता हूं, बट ग्रेनुअल्स का जो चार्ट था उसकी वजह से हमें एक परफेक्ट बॉटम लग रहा था। और निफ्टी फार्मा आप देखोगे डेली वीकली चार्ट पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ था, तो इसके लिए ग्रेनुअल्स हमें पसंद है। ऑलरेडी हम बीटीएसटी के तहत इसको सजेस्ट कर चुके हैं। अभी भी खरीदारी की सलाह रहेगी। जो 340 के टारगेट है वो और 355 तक के लेवल बनेंगे। उसके अलावा डिवीज अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से। हल्का सा डिप आता है तो डिवीज को लेना चाहिए आपको। ऊपर में 5100 प्लस तक के टारगेट, 5150 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो ग्रेनुअल्स और डिवीज स्लैब दो ऐसे काउंटर है जो हमारे रडार पे रहेंगे। उसके अलावा आप केमिकल्स की वीरू सुबह बात कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे आरती इंडस्ट्री पे ऐड करना चाहूंगा। आरती इंडस्ट्री आप देखिए मौजूदा लेवल पे ले सकते हैं। 942 के स्टॉप लॉस से आपको 995 तक के अपसाइड देखने को मिलेंगे। आज सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशन, आई मीन लॉन्ग साइड पे, याद रखिएगा मेरी टिप्पणी, ओआई एडिशन तो बहुत जगह हुआ है लेकिन लॉन्ग साइड पे जिन स्टॉक्स में हुआ है वो है फार्मा। आज शैल जी अगर आप देखें सबसे स्ट्रॉन्ग एडिशन हुआ है अबाउट इंडिया पे। अबाउट लिखे आइए आपकी स्क्रीन पे, सुबह सिद्ध की कॉल भी थी, इट्स अप आई थिंक 2%। उसके बाद औरबिंदो फार्मा में बड़ी शॉर्ट कवरिंग है, याद रखिए यहाँ पे ओआई घट रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। दिवीज लैब में, ग्रेनुअल्स में और मेट्रोपोलिस को लेकर आइए एग्जैक्टली। अगर आप देखिए मेट्रोपोलिस क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। और मेट्रोपोलिस डॉक्टर साहब चार्ट लेके आएंगे? यस, मेट्रोपोलिस यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 2785 पे। नो, नॉट एग्जैक्टली, बहुत अच्छा चार्ट नहीं है, स्किप करते हैं। अच्छा, आते हैं कुछ और स्टॉक्स पे। आरती इंडस्ट्रीज चंदन ने टिप्पणी करी, वो डी हाई पर आता हुआ। ये कैनफिन होम्स हमारे पैनल में ही कुछ मेहमानों की कॉल्स थी। 686 अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी के नजदीक ट्रेड करता हुआ। राहुल जी, कैनफिन होम्स पे आपका अप्रोच, सबसे ज्यादा बात जिस स्टॉक में इस स्पेस में की गई है वो ये स्टॉक है 688। अब इसको आप फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे, ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस स्टॉक की? जी हाँ, वीरेंद्र जी, देखिए यहाँ पर स्टॉक एकदम ब्रेकआउट के वर्ज पर है। मेरे हिसाब से यहाँ पर फ्यूचर्स में ट्रेड करना बेटर रहेगा। यहाँ पर मुझे लगता है कि 725 तक के इमीडिएट लेवल देखने को मिल सकते हैं। 680 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए और ये एक तरह से जो ब्रेकआउट है, आई थिंक एक एक्सप्लोसिव मूव देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक फ्यूचर्स में ट्रेड करना सबसे बेस्ट रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग के लिए काफी फेवरेबल है। वीरेंद्र जी, एक ठीक ठाक चाल आपको अब आती हुई दिख रही है सीमेंट क्षेत्र में, एसीसी और अल्ट्राटेक। और अगर आप रणनीति सेट करना चाहते हैं आईटी में, तो यहाँ पर टीसीएस आपको बिल्कुल ठीक ठाक मूव्स दिखाता हुआ दिख रहा है। टीसीएस दिन के उच्चतम लेवल पर जो ट्रेड कर रहा है आपके सामने 0.5% ऊपर है और ओपन इंटरेस्ट ठीक ठाक बढ़ता हुआ। लेकिन एक स्टॉक ये है परसिस्टेंट सिस्टम्स, जिसका हम लोगों ने स्वागत किया है एफएनओ क्षेत्र में अक्टूबर में। ये आपको बहुत ज़बरदस्त ओपन इंटरेस्ट का मूव दे रहा है, लगभग 19% ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ। लेकिन चाल बैंक्स में, वीरेंद्र जी कुछ टिप्पणी आप करना चाहेंगे आईसीआईसीआई बैंक पर? 701 दिन का उच्चतम लेवल और काफ़ी अच्छे साइज के ब्लॉक डील्स होते हुए। निफ्टी अब दिन के उच्चतम लेवल पर 17643
जो भी आपने परेशानी एशियाई बाजारों में देखी थी वो किसी भी तरीके से आपको झलकती हुई भारतीय बाजारों पर नहीं दिख रही। जी हाँ शैल जी, निफ्टी के लिए एडवांटेज जानते हैं क्या है? जैसे कि सुबह मैंने टिप्पणी की थी, बेटर होगा कि निफ्टी को ट्रेड आप तब करें जब ये अपने लास्ट ड्यू एवरेज यानी 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए, प्लस 37,500 के कॉल राइटर के कन्विक्शन के ऊपर आके ट्रेड करना शुरू करते हैं। शैल जी ने पकड़ा आईसीआईसीआई बैंक। अब आईसीआईसीआई बैंक को देखते हैं कर क्या रहा है ये स्टॉक। 702.90 पे। मानस जरा प्लीज आप इसको देखिएगा, अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीगेन करके ट्रेड करता हुआ। ओ एडिशन कैसा हुआ है सुबह सुबह अगर आप देखें, एंटायर बैंकिंग बास्केट में आज 1.2% प्राइस हाइक, 0.5% ओ एडिशन। विद इन द बैंकिंग सबसे स्ट्रॉन्ग ओ एडिशन अगर किसी स्टॉक में हुआ है तो वो है 0.98%, नहीं 0.8% आईसीआईसीआई बैंक में 1% का। चंदन आप इसको लॉन्ग साइड पे पिक करेंगे 702.60, 700 की एट द मनी कॉल, स्लोपिंग डाउनवर्ड 20 डे में आता है 210, यानी करीब 10 रुपए का स्कोप है अभी इस ट्रेड में। आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस स्टॉक पे? देखिए वीरू, सबसे पहले तो हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में पॉजिटिव हुए और इवन लास्ट ट्रेडिंग सेशन को जो क्लोजिंग हुआ था उसके हिसाब से भी हम प्रिडिक्ट कर रहे थे कि अब मार्केट का इमीडिएट प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। और आज जो निफ्टी में बना है वो आइलैंड रिवर्सल है। आइलैंड रिवर्सल का मतलब जिन लेवल से गैप डाउन हुआ उन्हीं लेवल से गैप अप हुआ है, और यूजुअली इस पैटर्न्स को मैं काफी क्लोजली वॉच करता हूं। तो 17,777 ऑन द वे है। और निफ्टी बैंक आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे भी आइलैंड रिवर्सल बना है और 37,300 के सपोर्ट से आपको लगभग 37,850 बनेंगे। तो ये सब हो रहा है, तो ये जो हेवीवेट्स काउंटर है वहां सब में मूवमेंट आएगा। आईसीआईसीआई बैंक है जो पिछले लगभग 4-5 दिन का डिक्लाइन था उसको कंप्लीट किया है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन को डोजी कैंडल बन के जो एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड और 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे गया उसको रीगेन कर चुका है, तो इसके लिए वापस अपटिक बनेगा। 688 के स्टॉप लॉस से आपको 722 तक के लेवल आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिलने चाहिए। जी मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही मौका होगा कि हम लोग जोड़ें यहाँ